ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम जाने वाले हैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से। हम गए थे नोएडा गोल्फ कोर्स की ओर गए थे, जो कि हमें पड़ता है सेक्टर 38 की ओर। ठीक है, तो आज ज़रा कुछ मैं उसके बारे में बातें करेंगे और उसका रूट क्या है, कैसा लगा हमको, उसके बारे में बातें करेंगे। बाकी यस, जो वीडियोस वगैरह जो हमारी क्या कहते हैं वीडियोस में जो उनका रियल कोर्स क्या है वो भी हम बहुत जल्दी रिकॉर्ड कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम वो भी डाल देंगे। टिल देन अभी हम जो है पॉडकास्ट बना रहे हैं, तो हम पॉडकास्ट की ओर अब हम बढ़ते हैं अपनी। तो दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से हमने जो है करी थी अपनी जर्नी स्टार्ट। वहाँ पर हमने खाए थे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी छोले कुलचे खाए थे और मतलब कोई अराउंड 11 बजे का समय था। तो जब हम निकले थे 11 AM, तो वहाँ से हम आगे बढ़े थे जब। और हमने जो रोड यहाँ पे पड़ती है, जिस रोड का नाम है ये एक मार्ग है जिसका नाम है कैरियप्पा मार्ग। तो वहाँ से जब हम दिल्ली कैंट से निकलेंगे, आपको जस्ट वहाँ से मिलेगा कि दिनेश स्टोर आ जाएगा और एडीएस डेपो दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, एडीएस। तो जब आप सीधे बढ़ोगे, सुबह सुबह का टाइम था तो माइल्ड ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक नहीं था, माइल्ड ट्रैफिक ज़रूर था बट माइल्ड टाइप ऑफ ट्रैफिक था। और जब आप वहाँ से आगे बढ़ोगे तो वो इंडियन ACS गैस एजेंसी आ जाएगी इसी रोड के ऊपर, ताकि आपको पता रहे। और जैसे ही आप इस रोड के ऊपर होगे तो फिर आप वही क्रियप्पा मार्ग की ओर आप बढ़ जाओगे। वहाँ से जो है एक जेसोर सर्कल जो है, जेसोर सर्कल भी यहाँ से निकल रहा होगा। और उसके बाद में अब जिस रोड के ऊपर आप होगे वो होगे पंखाहा रोड। वैसे पंखा वो वाला पंखा नहीं जो ऊपर घूमता है, पंखाहा रोड बोलते हैं इसको। तो फिर हम एक मार्ग की ओर पहुँचे। बेसिकली एक सर्कल था पर वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक था। तो बेसिकली ये यहाँ दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर वहाँ तक ये जो अपरा नोएडा गोल्फ कोर्स है, ये हमें पड़ जाता है अराउंड 29 किलोमीटर। तो जब हम गए थे हमें अराउंड 1 घंटा लग गया था वहाँ तक पहुँचते। और फिर हमें जंक्शन पर मिला वहाँ पे ट्रैफिक। तो ट्रैफिक से होते हुए निकलते हुए हम आगे पहुँचे, ब्रह्मोस एरोस्पेस की ओर पहुँचे। हमने रोड छोड़नी नहीं, हमने कहीं नहीं मुड़ना, हमने बस इसी रोड के ऊपर रहना है और सीधे सीधे बढ़ते रहना है। और उसके बाद में EME ऑफिसर्स मैस आ जाएगी आगे, और फिर इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क आपको मिलेगा। जब आप सीधे आगे बढ़ते जाओगे, मिलिट्री वेट क्लिनिक आएगा वहाँ पे एक। एंड फिर पोलो रोड जो है आपकी जस्ट लेफ़्ट की ओर से आपकी ओर, मतलब आप जिस आप मेन रोड पे होगे ना, मेन रोड की ओर वो टच कर रही होगी। फिर वहीं पर आगे आपको एक मिलेगा टूरिस्ट ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, और पेपर्स हाउस भी है। तो मतलब यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा था कि बीच बीच में हमें ट्रैफिक मिला था। तो मतलब नॉर्मल ट्रैफिक जैसे हमें मिलता ना वो वाला। कई जगहें थी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टफ टाइप ऑफ ट्रैफिक था, मतलब जैसे बम्पर टू बम्पर हम बोल देते हैं, पर वो कुछ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगा था बट था रोड के ऊपर। तो जब हम उसके बाद में सेंट मार्टिन डिकोसियन स्कूल वहाँ पे पड़ता है इसी रोड के ऊपर। अभी हम क्रियप्पा मार्ग की ओर ही मार्ग वाली रोड जो है उसी के ऊपर हम बढ़ते जा रहे हैं। एंड फिर उसके बाद में आर्मी गोल्फ कोर्स आएगा। फिर आप वहाँ से आपको ले लेना है लेफ़्ट। जब आप फिर एक जंक्शन आएगा, वहाँ से लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट लेने के बाद आप बढ़ोगे पुलिस स्टेशन जो दिल्ली कैंटोनमेंट है ना, उसकी ओर आप प्रस्थान करोगे, बोले तो उस साइड आप बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। इस वक्त आप जिस रोड पर हो उसे बोलते हैं सरदार पाटिल मार्ग। ये सरदार पाटिल मार्ग की ओर आप पहुँच जाओगे। एंड जब आप आगे बढ़ोगे फिर सनराइज़ यूनिवर्सिटी आएगी आगे। एंड यही सरदार पाटिल मार्ग की ओर आपने बढ़ते रहना। इसके ऊपर भी हमको थोड़ा माइल्ड टाइप ऑफ ट्रैफिक मिला था। और जब आप आगे बढ़ोगे उसके बाद में आप मलछा मार्ग की ओर पहुंच जाओगे, जो कि हिमाचल सदन के पास पड़ता है। और जैसे आप आगे बढ़ोगे वहाँ पे आपको एक पंजाब नेशनल बैंक मिलेगा। अब आपको इस रोड को छोड़ देना है, आपको राइट की ओर मुड़ना। फिर हम वहाँ से राइट की ओर मुड़ गए थे, ठीक है ना। और फिर जब हम राइट की ओर मुड़ते हैं फिर ये अपना हो जाता है कोटिलप मार्ग की ओर हम बढ़ते हैं, जहाँ पर एम्स का हमें हॉस्पिटल मिलेगा। जब हम एम्स का हॉस्पिटल मिलेगा, कोटालिया मार्ग की ओर हम बढ़ते हैं। एम्बेसी ऑफ नॉर्वे भी है वहाँ पे, और सर्कल आएगा, सर्कल से हमें सीधे ही जाना है कोटालिया मार्ग की ओर, और हमने छोड़ना नहीं है उसे कोटालिया मार्ग को। जब हम कोटालिया मार्ग को फिर हम पहुँच जाएंगे आगे एक सर्कल पर जिसको बोलते हैं मुस्तफ़ा केमल अटुर्क रोड। तो जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे इस रोड पे हमें काफ़ी ट्रैफिक मिलता है। ये अगले वाले जंक्शन तक तो ट्रैफिक ही था। और उसके बाद में हम सफरदरजंग रोड के ऊपर हम चढ़ जाएंगे वहाँ से आके। जब हम सफरदंग रोड के ऊपर चढ़ेंगे और उसके बाद में हुंडई सर्विस से सफरदंग सर्विस वाला जो ब्रांच है वो आपको मिलेगी हुंडई सर्विस वालों की। और उसके बाद हम वहाँ पे फिर एक सर्कल आएगा, सर्कल से हमें लेना है राइट पे आपने फिर बढ़ना है आयरलैंड डिप्लोमेटिक मिशन की ओर। जब आप आयरलैंड डिप्लोमेटिक मिशन की ओर आप बढ़ते जाओगे फिर आप पहुँच जाओगे अपने
जो है एक वहाँ पे ना दी पिज़्ज़ा नान करके एक रेस्टोरेंट है, नंजारिया पिज़्ज़ा नान करके, जो कि मतलब काफ़ी टेस्टी वगैरह मिलता होगा, मैंने कभी खाया नहीं है बट वहाँ पे एक है। तो हमने देखा था जाते समय, तो आप वहाँ पे जाके मतलब ट्राई कर लेना, मुझे भी बता देना कमेंट सेक्शन में कि कैसा मिलता है। उसके बाद में आपने इसी रोड के ऊपर चढ़ जाना, और ये जो रोड है इसके ऊपर आपको मिलेगा एक आंध्रा एसोसिएशन जो दिल्ली का है वो मिल जाएगा। और इस वक्त आप जो हो लोधी मार्ग की ओर चढ़ चुके हो। ये लोधी मार्ग को जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप इंडिया हैबिटेट सेंटर भी आएगा, तिब्बत हाउस कल्चर सेंटर आएगा यहाँ पर, फिर एक जंक्शन आएगा जो कि महर्षि रमन मार्ग और की तरफ से आ रहा होगा, और फिर उसके बाद में जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी है वहाँ पे। फिर उसके बाद में जो है सेंट्रल गोल्फ लिंक रोड आपकी रोड की ओर जुड़ेगी, और अब आपने लोधी रोड के ऊपर बढ़ते रहना है। तो सबके खातिर एक वहाँ पे रेस्टोरेंट है जहाँ पर टेस्टी फूड मिलता है। और बस उसके बाद में आपने एक जंक्शन पे जब आप पहुँच जाओगे ना लोधी रोड के मेन जंक्शन, वहाँ से आपने लेना है लेफ़्ट। जब आप लेफ़्ट ले लोगे तो फिर उसके बाद में ये इस रोड पे इतना ट्रैफिक था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला हमें इस रोड के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा हमें। फिर अब जिस रोड के ऊपर हमने जो वहाँ पे हमारा आगे ज्वाइन हो जाएगा वो होगा बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु होगा ये, और इस रोड का नाम है ये। इस रोड को जब हम आगे फॉलो करते रहेंगे तो फिर वहीं पर आपको मदर टेरेसा होम्स आएंगी, इसी रोड के जस्ट साइड पर आपके राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा सत्यवादी सूद आर्या गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिल जाएगा आपको वहाँ पे। एंड फिर उसके बाद में ओवरहेड वाटर टैंक, मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें रहती हैं अपनी वो रहती है। अब यही इसी रोड के ऊपर अब हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमें मिलेगा एक संकट मोचन मंदिर आएगा वहाँ पे। जब आप वहाँ से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोड है भाई, मतलब मैश ऑफ रोड से आपको समझना होगा कि कौन सी रोड पकड़नी है, ठीक है ना। हम भी ऐसे गए तो फिर वहाँ पर जंक्शन पर आपको मिलेगा गुरुद्वारा बाला साहिब आएगा एक, ठीक है। आपने उसकी ओर नहीं जाना, आपने इस रोड के जस्ट सीधे आगे जाके फिर ये पूरा यू टर्न मारती है रोड, यू टर्न मारती है किंजा ऑटोमोबाइल से, एकदम जंक्शन बीच में होता है, ठीक है। मतलब बीच में था जब हम गए थे, तो अब जब आप जाओगे वहाँ तब भी बीच में ही होगा। तो जब आप किंजा ऑटोमोबाइल की ओर बीच में रहेगा तो उसके बाद में आपने फिर से जो है ये अमृतसरी सोया चाप करके वहाँ पर एक पड़ता है एंड ठीक है। और जब आप उसकी ओर बढ़ोगे तो फिर एक मथुरा जैसे जीवान नगर करके एक आएगा, तो बस वहीं पर आपको बस आगे सीधे जाना है और आगे आप पहुंच जाओगे 38 की ओर। मतलब बीच में काफ़ी कुछ है, तो वीडियो को अभी हम ज़्यादा लंबा नहीं करते, तो बाकी की डिटेल्स हम अगली वीडियो में देंगे। सो टिल देन बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।